सस्टेन नहीं करना, वरना खज्जल हो जाओगे। एक साइट इंजीनियर को एक्सेल, एमएस वर्ड, प्रेजेंटेशन बनाने के साथ साथ अपने लिए स्किल्ड इंजीनियरिंग जॉब कैरियर को डेवलप करना है। सो साइट इंजीनियरिंग से किस तरफ निकलना है, ये अब मैं आपको बाकी पार्ट्स में बताता हूं। अब ये साइट इंजीनियर अपने लिए बाकी जो स्किल्ड इंजीनियरिंग जॉब कैरियर है उनको ओवर द पैसेज ऑफ टाइम कैसे चूज कर सकता है। तो सबसे पहले इस साइट इंजीनियर के सामने है स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग जॉब कैरियर। ये स्ट्रक्चरल इंजीनियर कैसे बनते हैं? ये वो इंजीनियर्स हैं जो डिजाइन और एनालिसिस के ऊपर काम करते हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स, बड़े बड़े ब्रिजेस के ऊपर। ये सेफ्टी, रिलायबिलिटी और किस तरीके से स्ट्रक्चर को ज्यादा प्रोटेक्ट किया जा सकता है, इसके ऊपर इनकी रिपोर्ट्स होती हैं। ये ज्यादातर ऑपरेट करते हैं कि आपके जो मटेरियल्स हैं लाइक स्टील, कंक्रीट, टिम्बर, इसका एनालिसिस करते हैं और किस तरीके से इंटरनेशनल कंस्ट्रक्शन कोड्स के मुताबिक कंस्ट्रक्शन करवानी है। अब आप अगर साइट इंजीनियरिंग से निकलकर स्ट्रक्चरल इंजीनियर बनना चाहते हैं तो आपको ई टैब्स के ऊपर महारत होनी चाहिए, स्टैड प्रो, ऑटोकैड और इस तरह के सैप 2000 एक सॉफ्टवेयर है, उसको भी आप सीख सकते हैं। और गल्फ रीजन के अंदर इन स्किल्स को सीखकर आप एक स्ट्रक्चरल इंजीनियर के तौर पे बेहतरीन जॉब कैरियर स्टार्ट कर सकते हैं। अब एक साइट इंजीनियर यार अपने लिए एक और जॉब कैरियर भी चूज कर सकता है, वो है प्लानिंग इंजीनियर्स का। प्लानिंग इंजीनियर्स को अगर आप समझें तो ये पूरे प्रोजेक्ट को कंट्रोल करते हैं। सबसे पहले ये प्लान करते हैं, जो भी आपका साइट पे काम होगा शेड्यूलिंग करते हैं, प्रोजेक्ट का शेड्यूल बनाते हैं और प्रोजेक्ट के शेड्यूल की टाइम मैनेजमेंट, कॉस्ट मैनेजमेंट और रिसोर्स मैनेजमेंट के हिसाब से सेग्रीगेशन करेंगे, प्रोजेक्ट शेड्यूल बनाएंगे, टाइम मैनेजमेंट और ये सारी चीजों को इंप्लीमेंट करते हैं, प्रोग्रेस रिपोर्ट्स बनाते हैं, किस तरीके से क्लाइंट और कंसल्टेंट की रिक्वायरमेंट को पूरा करना है, प्रोजेक्ट रिपोर्टिंग करनी है। अब प्रोजेक्ट प्लानिंग कंट्रोल का हिस्सा बनना चाहते हो, यू शुड बी एक्सपर्ट इन एक्सेल, प्राइमरा P6 एंड प्रोजेक्ट प्लानिंग कंट्रोल। और इन स्किल्स को सीखकर आप ना सिर्फ अपने कंट्री बल्कि इंटरनेशनल लेवल के ऊपर बेहतरीन जॉब अपॉर्चुनिटीज का हिस्सा बन सकते हैं। और इस स्किल की बहुत ज्यादा डिमांड है कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के अंदर और ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री के अंदर। अब सिविल इंजीनियर साइड पर 1-2 साल के बाद भाई जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग जॉब कैरियर को भी ज्वाइन कर सकता है। अब आप सोचेंगे यार ये जियो टेक्निकल किस बला का नाम है? ये वो इंजीनियर्स हैं जो अंडरग्राउंड जो सॉइल है, जो आपके डिफरेंट तरह के रॉक एनालिसिस है, बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स बनते हैं, फाउंडेशंस बनती हैं, पाइल्स बनती हैं। तो जो अंडरग्राउंड जो एक आपका मटेरियल है ना, जैसे आप सिविल इंजीनियर्स को पता होगा सॉइल मैकेनिक्स, इसका एनालिसिस करते हैं और अपनी रिपोर्टिंग देते हैं। तो जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग जॉब कैरियर को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन आपको सॉइल मैकेनिक्स जैसी चीजों के अंदर, ऐसे कॉन्सेप्ट्स के अंदर आपकी एक्सपर्टीज होनी चाहिए। ये लोग सॉइल, रॉक, सैंड, जो भी अंडरग्राउंड आपके मटेरियल्स हैं, इसके अंदर एक्सपर्ट होते हैं। और इस जॉब कैरियर को अगर आप इंटरनेशनल लेवल पे मल्टीनेशनल कंपनीज की रिक्वायरमेंट को पूरा करना चाहते हो तो आपको अकॉर्डिंगली किन सॉफ्टवेयर्स को सीखना चाहिए? प्लेक्सिस, जियो स्टूडियो, ऑटोकैड।